हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मधु भल्ला। आज मैं आपको जो टॉपिक करवा रही हूँ लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री है। और सबसे पहले मैं सभी बच्चों का थैंक यू अदा करती हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो से कुछ नया सीख रहे हो। आप अच्छे अच्छे मैसेज करते हो जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए कुछ नया करें। ठीक है। तो ये जो लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री है, इस चैप्टर को मैंने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। एक में मैं पार्ट 1 कराऊंगी इसका आपको। ठीक है। हम इसको एक पार्ट 1 और पार्ट 2 में खत्म करेंगे। ठीक है। और जो चीजें मैं यहाँ पे आपको सिखाऊंगी आप ध्यान से सुनना, आपको काफी हेल्प होगा केमिस्ट्री समझने में। सबसे पहले है कि जैसे चैप्टर का नाम है कि लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। क्या मतलब है कि लैंग्वेज। अब देखो, अगर किसी को इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है तो उसके लिए उसको ABCD का पता होना चाहिए। अगर किसी को हिंदी सीखनी है तो उसको का खा गा आना चाहिए। ठीक है। इसी तरह अब जैसे आप साइंस पढ़ रहे हो तो साइंस में जो हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री को समझने के लिए सबसे पहले इसकी आपको लैंग्वेज पता होनी चाहिए कि इसके सिंबल्स क्या होते हैं, सिंबल्स क्या होते हैं, फॉर्मूलाज क्या होते हैं। ठीक है। इसके फॉर्मूलाज क्या होते हैं और इक्वेशन कैसे लिखी जाती हैं, बैलेंस कैसे होती हैं, बैलेंस बैलेंसिंग इक्वेशन को बैलेंस कैसे लिख करा जाता है। तो ये कुछ चीजें हैं कि जो आप सीखोगे तभी आपको लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री जो है समझ आएगी कि केमिस्ट्री को लिखा कैसे जाता है, समझा कैसे जाता है और पढ़ा कैसे जाता है। अब सबसे पहले मैं बात करती हूँ, अगर मैं मैटर की बात करूँ तो आपको पता है कि जो मैटर है, मैटर जो है वो होते हैं जो जिनका मास होता है, वो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक है। मतलब जगह घेरते हैं। जैसे आपके रूम में टेबल पड़ा है, टेबल होगा, ब्लैक बोर्ड हो। ठीक है। तो मतलब एक स्पेस लेते हैं, तो उनको जो है मैटर बोला जाता है। अब देखो केमिस्ट्री में जो मैटर है, मैटर हम इसको जो है 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है कि मैं अगर बात करूं एलिमेंट की। ठीक है। एलिमेंट्स। सेकंड है कंपाउंड, कंपाउंड्स। और थर्ड है मिक्सचर। ठीक है। तो कहने का मतलब है, अगर आपको पूछा जाए मैटर को कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया है, तो हमने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया, जिसमें एलिमेंट आता है, कंपाउंड आता है और मिक्सचर आता है। अब देखो, जो एलिमेंट हैं अभी तक जिनके बारे में हम जानते हैं वो 118 एलिमेंट हैं जिसके बारे में हम केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं। ठीक है जी। ये क्वेश्चन हो गया कि आप कितने एलिमेंट आपको आपने ढूंढने हैं, तो आप लिखोगे 118। मैटर को कितने हिस्सों में डिवाइड किया, 3 पार्ट में डिवाइड किया, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। अब देखो, अब मैंने जैसे चैप्टर का नाम है हमारा कि लैंग्वेज, लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। अगर मैं इसकी बात करूं तो अब देखो, जैसे हम अपना नाम रखते हैं, किसी का नाम रोहन है। ठीक है। किसी का नाम रितु है, किसी मतलब कुछ भी नाम आप यूज कर सकते हो। जैसे ये नाम है हर्ष। तीन तो आपने हर को मेंबर को घर के नाम दिया हुआ है, तभी आप उसको बताते हो कि ये जो है रोहन है, रितु है, हर्ष है। लेकिन केमिस्ट्री में भी जैसे आपके पास कितने ही केमिकल्स के नाम है। ठीक है। केमिकल्स हैं। ठीक है। तो हमें उनको भी नाम देना पड़ेगा तभी हम उसको रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। जैसे मान लो मैंने लिखा हाइड्रोजन। ठीक है। हाइड्रोजन लिखा। मैंने लिखा ऑक्सीजन। ठीक है। फिर मैंने लिखा नाइट्रोजन। ठीक है। नाइट्रोजन। अब बार बार मैं इतने बड़े बड़े वर्ड्स तो नहीं लिखूंगी ना, तो इनका जो है शॉर्ट फॉर्म भी होता है, इनको शॉर्ट फॉर्म में भी लिखा जाता है। जैसे हाइड्रोजन को सिंबल में अगर लिखूं, ये इसका सिंबल होता है। ठीक है। तो सिंबल में अगर लिखूं तो H लिखूंगी। ऑक्सीजन का सिंबल O होता है और नाइट्रोजन का सिंबल N होता है। अब देखो, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है। तो अभी आपको जैसे ये जो एलिमेंट मैं बोल रही हूँ, आपको इनके सिंबल्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि केमिस्ट्री इन्हीं से जो है ड्राइव होती है, यहाँ से शुरू होती है। ये मतलब ये एक छोटी सी पिक्चर है जो आपको दिखाई गई। ठीक है। हाइड्रोजन को, और दूसरा याद रखना कि जो भी सिंबल लिखे जाते हैं हमेशा कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं, कभी भी स्मॉल लेटर नहीं लिखते। ठीक है।
कैपिटल लेटर लिखा जाता है। जैसे मैंने हाइड्रोजन का सिंबल लिखा है H, ऑक्सीजन का O, अगर मैं कार्बन का लिखूं तो कार्बन का क्या आएगा, C आएगा। ठीक है। अगर इसी तरह मैं दूसरे सिंबल की बात करूं, जैसे मैं एल्युमिनियम की बात करती हूँ, ठीक है, एल्युमिनियम, तो Al। तो कहने का मतलब है जब आप कोई भी नाम लिखते हो तो उनकी आपको शॉर्ट फॉर्म पता होना चाहिए। जैसे आयोडीन है, बाकी आपकी सभी की बुक में अलग अलग भी नाम होते हैं। आप जो है ये टेबल रिवाइज करना बहुत जरूरी होता है। लिथियम, इसको Li से लिखा जाता है। ठीक है। जैसे मैं मैग्नीशियम लिखना है, मैग्नीशियम, तो मैं इसको जो है Mg से लिखूंगी। ठीक है, कैपिटल लेटर आएगा। अगर मेरे को मैग्नीज लिखना है, मैग्नीज, तो मैं इसको Mn से लिखूंगी। तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। जैसे और नाम लिखवा देती हूँ, बाकी आप अपनी बुक को रेफर कर सकते हो, जो उसमें टेबल बना होगा एलिमेंट्स के नाम का, आप उसको रिवाइज कर लो, तो उसमें से पूछे जाते हैं। जैसे मैं लिखूं फास्फोरस, तो इसको P से लिखा जाता है। अगर मेरे को सल्फर लिखना है तो मैं उसको S से लिखूंगी। अगर मेरे को जिंक लिखना है, तो ये मैंने वो सिंबल लिए जो केमिस्ट्री में बहुत यूज होते हैं। ठीक है। तो आप अपनी बुक में जो टेबल बना है आप वहां से भी इसको लिख सकते हो। अब देखो, जो शॉर्ट फॉर्म होती है एलिमेंट की, दिस इज ए शॉर्ट फॉर्म। ये जो मैं सारे लिख रही थी, दिस इज ए शॉर्ट फॉर्म। ये सारे शॉर्ट फॉर्म में आते हैं। तो ये जो शॉर्ट फॉर्म होती है एलिमेंट की, शॉर्ट फॉर्म ऑफ एलिमेंट इट्स कॉल्ड सिंबल। इनको सिंबल बोला जाता है। ठीक है। हमने उसको एक सिंबल दे दिया कि भाई ये तेरा नाम है, हम अब आपको इसी नाम से लिखेंगे। जैसे नियोन लिखना है तो उसको उसके पहले दो लेटर से लिखा जाता है। फास्फोरस हो गया, P से लिखा। सल्फर को उसके जो है S से लिखा। जिंक को ZN से लिखा गया। तो ये हम उनको नाम देते हैं। अब उसके बाद देखो, जो भी एटॉमिक, अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे, एक और है कि जैसे मैंने बोला कि हम इसके फर्स्ट लेटर से लिखते हैं। अब देखो, जो सोडियम है, सोडियम जो है, इसका जो लेटिन नेम है, लेटिन नेम जो है, ये जो होता है नटेरियम होता है। ठीक है। हमने यहाँ से उठाया है, मतलब सिंबल। अगर नहीं तो मैं अगर बोलूं कि मैं इसके फर्स्ट कैपिटल लेटर से लिखती हूँ तो इसका नाम S से होना चाहिए था, लेकिन सोडियम को हम Na से लिखते हैं। तो ये जो है इसके लेटिन नेम से लिया गया है। जैसे मैं पोटाशियम की बात करूं, तो पोटाशियम जो है, पोटाशियम का जो लेटिन नेम होता है कैलियम होता है। ठीक है। क्या होता है, कैलियम। तो मतलब पोटाशियम लिखो तो P लिखा जाएगा, लेकिन यहां से नहीं लिया हमने, इसका लेटिन वर्ड यूज किया, तो इसको K से लिखा जाता है पोटाशियम को। अगर मैं कॉपर की बात करूं, तो कॉपर का जो लेटिन नेम होता है क्यूप्रम होता है, क्यूप्रम। तो हम इसको जो है Cu से लिखते हैं, यहां से लिया। समझ आया कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ? ध्यान से समझो इस चीज को। जैसे सिल्वर है, सिल्वर का नाम जो है उसको लिखा जाता है अर्जनटम, अर्जनटम। तो यहाँ से इसका नाम Ag से हो गया। आगे है, गोल्ड को जो है औरम से लिखा जाता है, तो यहाँ से Au इसका सिंबल बना, लेटिन नेम। अगर मैं इसकी बात करूं, टिन की, टिन, ये बहुत यूज होंगे टिन, इसको स्टेनम बोला जाता है, इसका लेटिन वर्ड है स्टेनम, SN। और अगर मैं आयरन की बात करूं तो यहाँ पे फेरम। अभी तक मैंने आपको ये बोला कि जो भी हम एलिमेंट के नाम लिखते हैं उसके कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, कैपिटल लेटर यूज करते हैं, फर्स्ट लेटर यूज किया जाता है उसका एलिमेंट का, ताकि आप उसको रिकॉग्नाइज कर लो। लेकिन ये कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जिसमें हमने उनके लेटिन नेम से उनका नाम लिया। जैसे सोडियम है, सोडियम का सिंबल Na होता है, पोटाशियम का K से लिखा जाता है, कॉपर को Cu से लिखा जाता है। तो ये वाले जो नाम है इनके, ये इनके लेटिन नेम से लिए गए। अब देखो, अगर मैं कहती हूँ कि एटॉमिक मास बताओ क्या होता है, एटॉमिक मास जो है, ये मास ऑफ एन एटम,
कोई भी अगर आपके पास कोई एटम है, मास ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक मास। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं कार्बन, कार्बन का एटॉमिक मास 12U होता है। यू सिंबल जो है मास ऑफ एन एटम के लिए यूज किया जाता है, मास ऑफ एन एटम। ठीक है, अब देखो अगर एलिमेंट है, कोई एलिमेंट होता है जो अपने जैसे दूसरे से बना हो। ठीक है, जहां अपने जैसे के साथ कंबाइन करे, कंबाइन विद, अपने ही एलिमेंट के साथ कंबाइन कर जाए। ठीक है, जहां अदर एटम के साथ जो है कंबाइन कर जाए, तो इनको बोला जाता है मॉलिक्यूल। इनको क्या बोला जाता है? मॉलिक्यूल। मतलब एलिमेंट जहां तो अपने ही एलिमेंट के साथ कंबाइन करे, जहां किसी अदर एटम के साथ कंबाइन करे, तो इसको बोलते हैं मॉलिक्यूल। दूसरा है इसमें कि जब कोई एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट कंबाइन करता है, कंबाइन विद देयर ओन एटम, अपने ही एटम के साथ, इन ए फिक्स नंबर, इन ए फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड, उसको बोला जाता है एटॉमिसिटी। उसको बोलते हैं एटॉमिसिटी। होप सो कि आपको ये क्लियर होगा। अगर आपने यहाँ तक कुछ सीखा है तो मेरे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो जितना भी कर सकते हो। ठीक है, अब देखो एटॉमिसिटी की बात चली है, तो एटॉमिसिटी में कुछ होते हैं मोनो एटॉमिक होते हैं, मोनो एटॉमिक। ठीक है, कुछ होते हैं डाई एटॉमिक, जिसको हम डाई एटॉमिक। कुछ होते हैं ट्राई एटॉमिक। ठीक है, कुछ होते हैं टेट्रा, जिसको टेट्रा एटॉमिक। ठीक है, अब बात करते हैं मोनो। मोनो का मतलब होता है वन। ठीक है, मोनो मतलब वन एटम। डाई मतलब टू एटम। ट्राई मतलब थ्री एटम। और टेट्रा मतलब फोर एटम। अगर मैं एटॉमिक, मोनो एटॉमिक का लिखूं, तो जैसे मैं लिखूंगी कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, ये सारे मोनोटॉमिक में आते हैं। अगर इनके एटॉमिसिटी पूछा जाए तो वन है। क्या है? एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी वन है। ठीक है, अगर मैं लिखूं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, अगर आपको इसकी एटॉमिसिटी पूछा है तो इसकी एटॉमिसिटी जो है टू के इक्वल होती है। ट्राई एटॉमिक है, ट्राई एटॉमिक में ओजोन लिखा जाता है। ठीक है, इसका सिंबल O3 होता है, तो इसकी जो एटॉमिसिटी है वो क्या है? 3। आगे है टेट्रा एटॉमिक, तो P4 से लिखा जाता है। ये फास्फोरस के लिए यूज होता है, फास्फोरस। तो यहाँ पे इसकी जो एटॉमिसिटी है वो क्या होती है? 4। क्लियर? ये एटॉमिसिटी 4। ठीक है, अब इतना जानने के बाद अब बात करते हैं कि वैलेंसी क्या होती है। वैलेंसी, कोई भी एटम है तो उसको स्टेबल होना पड़ेगा। अगर वो स्टेबल होना चाहता है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, मतलब उसको कोई भी एटम का अगर मैं बात करूं, कोई एटम है तो उसको सबसे पहले स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। ठीक है, मतलब उसके आउटर मोस्ट शेल में, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 8 इलेक्ट्रॉनों से वो बना सकता है। जब कोई एटम 8 इलेक्ट्रॉन से, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, तो वो वहां पे ऑक्टेट रूल लगता है। ठीक है, मतलब वैलेंसी जहां तो वो ऑक्टेट से अपना स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बना सकता है, जहां टू एटम से वो बना सकता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं डुप्लेट रूल। डुप्लेट, जहां तो वो टू, जैसे हम बात करते हैं उसकी हीलियम की। ठीक है, तो जैसे अनर्ट गैसेस जो हैं, जिनका जिसमें हीलियम आता है, तो उसका डुप्लेट से जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल बनती है। तो इसको करने के लिए, इसको और समझने के लिए हमें सबसे पहले कई चीजों के एटॉमिक नंबर पता होने चाहिए।
एटॉमिक नंबर। अगर आपको एटॉमिक नंबर नहीं आते तो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कि कैसे निकालना होगा। अब देखो, मैं आपको कुछ एटॉमिक नंबर, आपको मैं इतना बोलूंगी कि आप जो है ना पहले 20 एलिमेंट्स के नाम रिवाइज करो, ठीक है, नेम रिवाइज करो, और साथ में उनके एटॉमिक नंबर याद करो। एटॉमिक नंबर, इससे आपको वैलेंसी निकालना आसान हो जाएगा। अब एक और चीज बताती हूँ, अगर तो कोई मेटल्स हैं, याद रखना, मेटल के आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 होते हैं, तो ये पहचान होती है कि अगर किसी का आउटर मोस्ट शेल 1 2 3 बन रहा है, मतलब आउटर मोस्ट शेल में 1 है या 2 है या 3 दिखे, तो वो हमेशा मेटल होंगी। मेटल जो है लूज करती है इलेक्ट्रॉन, अगर वो लूज कर रही है इलेक्ट्रॉन को तो उनके ऊपर पॉजिटिव साइन आता है, ये याद रखना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मतलब समझाती हूँ, जैसे सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर 281 है। अब देखो आउटर मोस्ट शेल में बैठा है 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसको देख के जज हो गया कि 1 है, तो दैट मीन दिस इज ए मेटल, ये मेटल हो गया। 1 से डिसाइड हो गया कि मेटल है। अब देखो, अब हमें यहाँ पे 1 है तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट कराना है, तो दैट मीन हमें 1 नहीं चाहिए, तो ये एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। जब ये एक इलेक्ट्रॉन किसी को देगा तो हमारे पास सिर्फ बच गया 2 8 मतलब ऐसे, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन और 2 8। अब ये देखो, ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बन गई, क्योंकि स्टेबल होने के लिए उसको कितने जो है चाहिए थे, 8, ठीक है। तो उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। अगर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो दैट मीन वो स्टेबल नहीं है। अब देखो मेटल का केस आ गया। अगर यही बात करूं मैं नॉन मेटल, आप कैसे पहचानोगे, वहां पे 5 6 और 7, जिसके आउटर मोस्ट शेल में 5 6 और 7 होंगे, तो वो क्या बनेगा, नॉन मेटल, ठीक है। तो नॉन मेटल हमेशा गेन करती है, क्योंकि यहाँ तक 3 तक तो वो लूज कर सकती है, लेकिन आगे जैसे 4 वाला केस आ जाए तो उसको मेटलॉइड बोला जाता है। मेटलॉइड बोला जाता है, जिसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, ना तो ये गेन करते हैं या लॉस करते हैं, ये ओनली शेयर करते हैं, ठीक है। इनको मेटलॉइड बोला जाता है। और जो नॉन मेटल होती है, इसको ये जैसे यहाँ पे 5 लिखा है, आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, इसको कितने और चाहिए कि ये 8 बनाए, दैट मीन इसमें 3 ऐड कर देंगे 8। अब ये 6 वाला केस है, इसमें इसको कितने चाहिए, 2, तो ये बनाएगा 8। इसी तरह इसमें 1 करोगे तो यहाँ पे 8 बनेंगे, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा तो 8। तो कहने का मतलब है नॉन मेटल ने गेन करती है, इसलिए इनके ऊपर नेगेटिव साइन आता है, ठीक है। अब अगर मैं बात करती हूँ इसमें कि वैलेंसी जो है, मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड फॉर एटम ऑफ एन एलिमेंट टू गेन लूज और शेयर टू अटेन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड वैलेंसी, ठीक है। उनको उसको वैलेंसी बोला जाता है। अब जैसे मैं आपको कुछ लिखवा देती हूँ, आप लिखो। जैसे मैंने हाइड्रोजन का बोला, हाइड्रोजन का जो है सिंबल, ये जो हाइड्रोजन का सिंबल है, अगर मैं इसका एटॉमिक नंबर बोलूं, एटॉमिक नंबर, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 1, ठीक है। और इसकी वैलेंसी कितनी है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, 1। अगर मैं हीलियम लिखूं, यहाँ पे मैं लिखवा ही देती हूँ, ये देखो यहाँ पे हाइड्रोजन, ये आप, मैं पहले 20 लिखवाऊंगी, आप लिख लो और इसको इसी को याद कर लेना, ठीक है। हीलियम, हीलियम को जो है He से लिखा जाता है, ठीक है। और इसका जो एटॉमिक नंबर है हीलियम का, ये क्या है, 2 है। तो इसकी जो वैलेंसी है वो कितनी है, 0। हीलियम, ये इनर्ट गैसेस में आते हैं, इसलिए इनको जो है इनर्ट, इनर्ट गैसेस में गिना जाता है हीलियम को। तो यहाँ पे इनका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट होता है, तो यहाँ पे वैलेंसी जो है इनकी 0 होती है। इसी तरह अगर मैं बात करूं लिथियम, तो इसको Li से लिखा जाता है, इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है, और इसकी वैलेंसी यहाँ पे देखो 3, ठीक है। तो इसकी वैलेंसी कितनी लिखेंगे, क्योंकि ये क्या बनेगा, यहाँ पे इनकी वैलेंसी है 1, ठीक है। क्योंकि 1 कैसे, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो फर्स्ट में 2 आएगा और लास्ट में
1 आएगा। दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इसलिए इसकी वैलेंसी बनी 1। इसी तरह अगर मैं बेरिलियम की बात करूं, बेरिलियम, तो इसको जो है Be से लिखा जाता है। इसका एटॉमिक नंबर 4 होता है। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, दूसरे में भी 2 आते हैं, तो इसकी जो वैलेंसी होएगी वो कितनी होएगी? 2। ये मैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रही हूँ। ये जो मैंने लिखा 2 2, ये जो यहाँ पे लिख रही हूँ 2 2, दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। मतलब 4 को ब्रेक कर दो, फर्स्ट पोजीशन पे हमेशा 2 आएगा। ठीक है। अगर मैं बोरोन की बात करती हूँ, बोरोन, बोरोन को बी से लिखा जाता है। उसका एटॉमिक नंबर 2 होता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है 2 3, तो दैट मीन इसकी जो वैलेंसी है वो 3 है। इसी तरह आ गया कार्बन। कार्बन की जो है इसको सी से लिखा जाता है। ये सिंबल लिख रही हूँ मैं साथ में। और इसकी जो है कार्बन की जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है, तो आप इसको 2 4 से, तो मतलब इसकी अगर वैलेंसी की बात करूं तो यहाँ पे 4 बनेगा। ठीक है। अब बात करते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को हम एन से लिखते हैं। इनका एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो इसको 2 5। अब देखो यहाँ पे आ गया 5। अब वैलेंसी निकालनी है। आप क्या करोगे? आपको मैंने बोला ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, तो दैट मीन आप क्या करोगे? यहाँ पे इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। 8 में से 5 माइनस कर दो, यहाँ पे इसकी वैलेंसी बनी 3। अब इसके बाद देखो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को ओ से लिखा जाता है। उसका एटॉमिक नंबर 8 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 6। अब इसकी वैलेंसी निकालनी है। 8 में से 6 माइनस कर दो, 2 आ गया। इसी तरह फ्लोरीन है। फ्लोरीन, तो इसको हम एफ से लिखते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 9 होता है, और यहाँ पे 2 7। अब 8 में से 7 माइनस करोगे तो 1 वैलेंसी आ गई। इसी तरह नियोन है। ठीक है। नियोन को Ne से लिखा जाता है। इसका एटॉमिक नंबर 10 है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2 8। नियोन भी जो है इनर्ट गैसेस में आता है, तो यहाँ पे जो है इनर्ट गैसेस में गिना जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे इसका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट होता है, तो 8 में से 8 माइनस करोगे तो इसकी वैलेंसी भी 0 होगी। इसी तरह सोडियम है। सोडियम, सोडियम को Na से लिखा जाता है। इसका एटॉमिक नंबर 11 है। इसको लिखेंगे 281। अब अगर इसकी वैलेंसी लिखनी है तो इसकी वैलेंसी 1 है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 है। और जिसके आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3, तो ये इजिली लूज कर जाते हैं। इसी तरह मैग्नीशियम लिखो। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को Mg से लिखा जाता है, तो उसका एटॉमिक नंबर 12 है, तो 282। तो इसके आउटर मोस्ट यहाँ पे वैलेंसी बनी 2। अब बात करते हैं एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम, इसको Al से लिखा जाता है। इसका एटॉमिक नंबर 13 है, 283। तो यहाँ पे इसकी वैलेंसी 3। अब सिलिकॉन, सिलिकॉन को Si से लिखा जाता है। इसका एटॉमिक नंबर 14 है, 284। तो इसकी जो वैलेंसी है वो बनेगी 4। आगे है फास्फोरस। फॉरस, इसका जो है P से लिखा जाता है। इसका एटॉमिक नंबर 15 है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 285। तो अब देखो 8 में से 5 माइनस करोगे तो वैलेंसी कितनी बन गई? 3। अब है यहाँ पे, मैं पहले 20 करवा रही हूँ, आप अपनी कॉपी पे नोट कर सकते हो वैलेंसी कैसे निकालते हैं। सल्फर, सल्फर को S से लिखा जाता है। इसका एटॉमिक नंबर 16 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 286 है। ठीक है। इसको प्लस करोगे तो ये 16 ही बन रहा है। ये देखो 2 में 8 प्लस कर दो 10, 10 और 6। अब इसकी अगर वैलेंसी पूछी है तो वैलेंसी कितनी है? 8 में से 6 माइनस करो, वैलेंसी इज 2। अब इसी तरह क्लोरीन है। क्लोरीन है, इसको Cl से लिखा जाता है। शॉर्ट सिंबल है इसका। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है, मतलब एटॉमिक नंबर 17 है,
तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287, वैलेंसी निकालनी है तो वैलेंसी के लिए आप 8 में से 7 माइनस कर दो तो इसकी वैलेंसी 1। आगे है आर्गन, ठीक है, ये जो है AR से लिखा जाता है, इसका एटॉमिक नंबर 18 है तो 288। अब देखो वैलेंसी निकालोगे, ठीक है, तो 8 यहाँ पे 0, तो दैट मीन ये भी जो है इनर्ट गैसेस में आता है। इनर्ट गैसेस, इनका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट होता है। उसके बाद है पोटाशियम। पोटाशियम पोटाशियम जो है उसको K से लिखा जाता है, लैटिन वर्ड है, इसका जो है एटॉमिक नंबर 19 है, हम इसको लिखेंगे 2881। 9 नहीं लिखेंगे, 88 में ही लिखेंगे, इसको प्लस करोगे तो ये 19 बना। तो अब इसकी जो वैलेंसी है, वैलेंसी कितनी है 1, ठीक है। आगे है कैल्शियम। कैल्शियम, तो कैल्शियम को Ca से लिखा जाता है, तो ये 20 इसका एटॉमिक नंबर है, तो हम इसको लिखेंगे 2882। तो अगर इसकी कैल्शियम की वैलेंसी पूछा जाए तो ये इसकी 2 है, आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। इज दिस क्लियर? होप सो कि आपको ये समझ आ रहा है मैं क्या करवा रही हूँ, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। अब देखो, एक तो वैलेंसी आया, एक है वेरिएबल वैलेंसी, ठीक है, कि कोई एलिमेंट है तो उसमें जो है मोर देन एंड 1 वैलेंसी, मतलब एक से ज्यादा वैलेंसीज होती हैं, तो वहां पे उसको कैसे लिखा जाता है। अब ये जो एलिमेंट, मतलब जिस एलिमेंट में वेरिएबल वैलेंसी होती है, वेरिएबल वैलेंसी, ठीक है, वो कौन से हैं? कॉपर है, आयरन है, मरकुरी है, लेड है। अब देखो वेरिएबल वैलेंसी की बात करती हूँ, जैसे मैंने लिखा आयरन, ठीक है। अब देखो आपको इसकी 2 वैलेंसी देखने को मिलेंगी, एक है Fe2+ और एक है Fe3+। अब देखो इसका मतलब क्या है पहले वो समझो। अगर इसका मतलब समझे तो यहाँ पे 2 यूनिट जो है, 2 यूनिट 2 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज में 2 पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये वाले 2 पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे कितने हैं? 3 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है जी। यहाँ तक तो हो गया। अब आप इन दोनों को कंपेयर करो, ठीक है, इन दोनों में से 2 छोटा है, 2 और 3 में से बात करूं तो 2 छोटा है, तो यहाँ पे जो है स्मॉल आएगा, तो वहां पे इसका जब नाम लिखा जाता है तो इसको फेरस लिखा जाता है, इसके लिए नाम आएगा फेरस, मतलब क्योंकि ये जो फेरम से बना है, ठीक है, पढ़ा था हमने पीछे कि ये किससे बना है, तो हम इसको, ये देखो इसका जो नाम था आयरन का नाम था फेरम, याद होगा मैंने अभी पहले डिस्कस किया था। आयरन का नाम जो है लैटिन वर्ड फेरम है। तो अब इसका जो अब वैलेंसी कंपेयर करनी होती है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल है, 2 3 से छोटा है, तो ये इसी को यूज करेंगे, ये हटा देंगे यूएम, तो यहाँ पे बन जाएगा फेरस, पीछे OUS आता है। अब इसका अगर नाम लिखना है तो ये नाम तो इसी से बना ना, तो यहाँ पे लिखेंगे फेरिक, ठीक है, यहाँ पे इसका नाम क्या आएगा? फेरिक आयन, ठीक है। होप सो कि आपको समझ आया होगा। अब इसको ऐसे भी लिखा जाता है Fe, तो मतलब ये फेरिक आयन है, ठीक है। अगर इसकी वैलेंसी पूछी है तो इसकी वैलेंसी कितनी है? 3, ठीक है, +3। अब इसी तरह इसका अगर पूछा जाए तो इसका मतलब क्या है पूछा है, तो अगर आपको इसका मतलब पूछा है तो आप लिखोगे 2 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। इसका नाम जो है आयरन का लैटिन वर्ड से Fe है, तो यहाँ पे फेरम जो है इसका एक्चुअल में नेम है। आपने जब यहाँ पे दोनों वैलेंसी को कंपेयर किया तो जो छोटी वैलेंसी होती है उसका क्या करते हैं, जैसे ये FeR ये यूज किया, और ये UM लास्ट के 2 है अल्फाबेट, इसको खत्म करके वहां पे OUS आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसको Fe ऐसे भी लिखा जाता है,
2 ऑइंस। ठीक है, तो इसकी अगर वैलेंसी पूछे तो वैलेंसी जो है आपके पास +2 है। ठीक है, अब और करते हैं इसकी प्रैक्टिस। अब देखो, अगर कॉपर है, कॉपर का यहाँ पे ये है, ठीक है, यहाँ पे 1 एटम है, ठीक है, यूनिट ऑफ चार्ज है, और यहाँ पे 2 है। अब देखो देखो कंपेयर करोगे तो ये स्मॉलर है, इससे स्मॉलर है ये, तो हम क्या करेंगे, ये नाम आपको पता होने चाहिए, इसका नाम, इसका क्यूप्रम था यहाँ पे, क्यूप्रम, तो हमने क्या किया, ये हटा दिया, तो ये बन गया क्यूप्रस, क्यूप्रस, तो इसको Cu1 से लिखा जाता है। अगर मैं इसका नाम लिखूं तो यहाँ पे क्यूप्रिक आएगा। ठीक है, क्यूप्रिक Cu2। अगर वैलेंसी की बात करें, इसकी वैलेंसी 1 है, ठीक है, 1 है, और इसकी वैलेंसी 2 है। ठीक है, अब इसी तरह अगर मैं लेड की बात करूं तो लेड में Pb2 पॉजिटिव होता है, इसके 2 वेरिएबल वैलेंसीज हैं। अब देखो 2 बड़ा है कि 4, तो 2 जो है, 2 छोटा है, 4 बड़ा है, तो अब इसका नाम आपको लैटिन नाम पता होना चाहिए, तो ये इसको हम लिखेंगे मर्क्यूरस। तो यहाँ पे इसको ऐसे, तो इसकी वैलेंसी जो है यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 2 लिखा जाएगा, और यहाँ पे जो है आप इसका लिखोगे Pb2, यहाँ पे सॉरी Pb2, सॉरी Pb2 आएगा, और यहाँ पे इसको म्यूरिक, यहाँ पे एक मिनट भी, मैं गलत लिख रही हूँ, यहाँ पे जो है इसका नाम जो है प्लम बस आएगा, और यहाँ पे प्लम लिख के ब्रिक, ठीक है, प्लम ब्रिक, तो Pb4 से लिखा जाता है। ठीक है, अब अगर मैं बात करती हूँ लेट यहाँ पे टिन की, तो यहाँ पे Sn+2 है वैलेंसी, यहाँ पे Sn4+ है, इसको स्टेनस से लिखा जाता है, ये स्टेनस हो गया, और यहाँ पे टैनिन, तो यहाँ पे आप इसको लिखोगे Sn2, और यहाँ पे Sn। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर होगा। अब देखो, एक इम्पॉर्टेंट टर्म इसमें यूज होती है रेडिकल्स, कि रेडिकल क्या होते हैं। ठीक है, अगर कोई एटम है, अगर कोई एटम है जहाँ ग्रुप ऑफ एटम है, ग्रुप ऑफ एटम है, तो इनके ऊपर चार्ज होते हैं, हैविंग चार्ज। ठीक है, चार्ज भी आगे 2 तरह का होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब ये रेडिकल का मतलब है कि जैसे मान लो, मैंने आपको अभी एक एग्जांपल पीछे दिया था। अब देखो, एक और चीज इसमें याद रखना, आप अगर रेडिकल हैं, तो अगर रेडिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज वाले को तो बोला जाता है कैटायंस, और नेगेटिव वाले को बोला जाता है एनोइंस। ठीक है, ये कैटायन एनोइंस आप तो केमिस्ट्री में बहुत सुनोगे, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो है, अगर वो जो रेडिकल हैविंग पॉजिटिव चार्ज, तो जिसमें पॉजिटिव चार्ज होगा हम उसको कैटायन बोलते हैं, और जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा उसको हम एनोइन बोलते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आपको क्लियर होगा। अब देखो, सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है यहाँ पे 11, तो अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो ये होगी 281। अब देखो 1, तो सोडियम मेटल है, तो मेटल हमेशा लूज करती है, मेटल को अपना कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल करना है, उसने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो यहाँ पे बचा आपके पास 28, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगी। अब देखो इसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए, 1, तो 1 पॉजिटिव चार्ज, तो ये इसका क्या बना, केटॉइंस। ये क्या बने, इसको हम बोलेंगे सोडियम ऑइंस, सोडियम ऑइंस। ठीक है, अगर मैं यही बात करूं क्लोरीन, अब क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, 287, 7 तो ये दे नहीं सकता, लेकिन एक लेके ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा,
तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेगा। अगर वो एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो यहाँ पे जो है, क्योंकि उसने लिया है ना, तो लिए जो लेता है उसके ऊपर नेगेटिव साइन आता है। उसने अपनी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन करनी थी तो उसको एक इलेक्ट्रॉन लेना पड़ा। 7 वो दे नहीं सकता लेकिन एक ले सकता है, तो उसने लेके ऑक्टेट कंप्लीट किया। तो इसको बोलते हैं क्लोरीन, क्लोरीन ऑइंस। ठीक है। अब इसी तरह यहाँ पे कह सकते हो कि यहाँ पे जो आपने पढ़ा है इसको रिवाइज करने का तरीका है कि रेडिकल हैविंग पॉजिटिव चार्ज, जिस रेडिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होएगा उसको हम कैटायन बोलते हैं, जिनके ऊपर नेगेटिव साइन होएगा उसको एनॉयंस बोलते हैं। अब देखो कुछ चीजें हैं, मैं ज्यादा नहीं उसको डीपली जाऊंगी, लेकिन मैं कुछ चीजें आपको बता देती हूँ ताकि वो आपके लिए हेल्पफुल है। इसमें जो है जैसे केटाइंस हैं, केटाइंस कई मोनोवेलेंट होते हैं, मोनोवेलेंट वेलेंट होते हैं, और कोई जो है डाईवेलेंट होते हैं, डाईवेलेंट। ठीक है। मोनोवेलेंट में जैसे हाइड्रोजन आयन आया, हाइड्रोजन आयन, तो इसमें जो है इसको ऐसे लिखा जाता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव वैलेंसी है तो इसकी वैलेंसी 1 पॉजिटिव हो गई। ठीक है। इसी तरह अगर मैं अमोनियम, अमोनियम की बात करूं, अमोनियम आयन, तो यहाँ पे जो है NH4 पॉजिटिव, तो यहाँ पे भी इसकी वैलेंसी 1 पॉजिटिव। इसी तरह लिथियम, लिथियम आयन, तो यहाँ पे Li लिखा जाता है, तो यहाँ पे इसकी वैलेंसी भी 1 प्लस। इसी तरह सोडियम आयन, सोडियम आयन, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है सोडियम में ऐसे लिखा गया, तो इसका भी मतलब है कि 1 प्लस। सिल्वर आयन, सिल्वर आयन, तो Ag का सिंबल होता है सिल्वर का, तो यहाँ पे मतलब ये जो यहाँ पे सिर्फ 1 प्लस दिखा रखा है, दैट मीन 1, अंडरस्टूड है कि 1 ही है। ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं पोटाशियम की बात करूं, पोटाशियम आयन, तो हम इसको K पॉजिटिव लिखते हैं 1 प्लस। अब अगर डाइवेलेंट है, तो डाइवेलेंट में जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम, क्योंकि ये देखो मैग्नीशियम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, तो मतलब मैग्नीशियम को Mg+2, तो दैट मीन इस यहाँ पे इसकी वैलेंसी कितनी है 2। ठीक है, पॉजिटिव 2। जिंक ऑयन है, जिंक ऑयन, तो यहाँ पे जिंक+2, तो इसकी वैलेंसी कितनी है 2+2। ठीक है। कैल्शियम, इन कैल्शियम ऑयन, तो अगर मैं इसको लिखूं Ca2+, तो इसकी वैलेंसी कितनी आ गई +2। बेरियम ऑयन, तो यहाँ पे Ba2+, तो इसकी वैलेंसी कैसे लिखेंगे, जो यहाँ पे होता है वो लिखेंगे +2। ठीक है। ये तो कैटायन का एग्जाम्पल था, और इसमें जो है इसका ये लास्ट टॉपिक है जिसमें मैं एनॉयंस की बात कर रही हूँ। एनॉयंस, एनॉयंस क्या होते हैं, जैसे वो भी मोनोवेलेंट भी होते हैं, पूरे नहीं लिखूंगे, आप अपनी बुक की हेल्प ले सकते हो। मोनोवेलेंट, डाइवेलेंट, ठीक है, और ट्राइवेलेंट। ट्राइवेलेंट मैं कुछ ही एग्जांपल लिखूंगी ताकि आपको समझ आए। जैसे मैं बोलूं कि हाइड्राइड आयन, हाइड्रॉइड आयन, तो H नेगेटिव, तो इसकी वैलेंसी जो है 1 नेगेटिव है। अब इसी तरह अगर मैं क्लोराइड आयन बोलूं, क्लोराइड आयन, क्योंकि ये नॉन मेटल की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव, तो ये 1 माइनस। अगर ब्रोमाइड है, ब्रोमाइड आयन, तो यहाँ पे Br नेगेटिव, तो 1। अगर आयोडीन है, आयोडाइड आयन, तो यहाँ पे I के ऊपर नेगेटिव, तो दैट मीन 1। ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा। अगर आपको एटॉमिक नंबर पता है तो आप उसके हिसाब से भी कर सकते हो। तो यहाँ पे 1 माइनस। ठीक है। अगर मैं डाइवेलेंट की बात करूं, तो मैं सल्फेट, सल्फेट आयन, सल्फेट आयन मतलब इसको SO4 2 नेगेटिव, तो इसकी वैलेंसी कितनी है 2 नेगेटिव। अगर सल्फाइट लिखा है,
सल्फाइड आयन, तो यहाँ पे SO3 2 नेगेटिव, तो इसकी भी वैलेंसी कितनी है 2 नेगेटिव। अगर लिखा है सल्फाइड आयन, तो अगर मैं इसको लिखूं तो मैं इसको लिखूंगी S2 नेगेटिव, तो इसकी वैलेंसी 2 नेगेटिव। इसी तरह ऑक्साइड आयन, तो यहाँ पे O2 नेगेटिव, तो वैलेंसी कितनी है 2 नेगेटिव। अब ट्राइवेलेंट की बात कर लेते हैं, ये इसमें आएगा फॉस्फेट आयन, फॉस्फेट फॉस्फेट आयन, तो दैट मीन PO4 3 नेगेटिव, तो इसकी अगर वैलेंसी पूछे तो आप लिखोगे 3 नेगेटिव। ठीक है, अब इसका जो टॉपिक आपका लेफ्ट बचा है उसमें मैं कंपाउंड और केमिकल जो है रिएक्शन कैसे होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, पर वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी कि व्हाट इज ए कंपाउंड, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड कैसे लिखा जाता है। ठीक है, और राइटिंग द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, और उसके साथ जो है बैलेंसिंग कैसे होती है केमिकल रिएक्शन की। इक्वेशन अगर आपको दिया हुआ है, केमिकल इक्वेशन, अगर आपको कोई इक्वेशन दे रखी है तो आप उसको बैलेंस कैसे करोगे, तो उसका फॉर्मूला कराऊंगी और साथ में क्वेश्चन करवाऊंगी। ठीक है, अभी आप इसी वीडियो से सीखो। अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो को जितना हो सकता है बच्चों में शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।